नमस्कार साथियों, प्रणाम करते हैं। आप सभी का वेलकम है। टेक्स्ट बुक पर कैसे हैं आप सभी साथियों? उम्मीद और विश्वास है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को एक बहुत खूबसूरत सी न्यूज देना है। निश्चित तौर पर आपको एक सेटिस्फैक्शन का एहसास होगा, खास करके जो बच्चे 2025 में राजधानी में नौकरी करना चाहते हैं, खास करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। देखिए, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसको एसएससी के द्वारा कराया जाता है। इसके फॉर्म आने की डेट से लेकर के एग्जाम की डेट तक निश्चित होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप डेडिकेशन और समर्पण के साथ अब तैयारी करते हैं तो शरीर पे जो वर्दी की चाहत है वो वर्दी आपको जरूर हासिल होती है। आइए जानते हैं कि क्या कैसे तैयारी होती है। और कट ऑफ बताने का मकसद ये है कि लगभग आप देखेंगे तो आसपास कट ऑफ, इसी के आसपास कट ऑफ देखती हुई हमेशा आपको मिल जाएगी। तो कट ऑफ बताने का मकसद ये होता है कि आपके मन में आता है कि यार दिल्ली राजधानी जैसे क्षेत्र में नौकरी करना मतलब देश के हर कोने से, हर राज्य से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो मेरिट काफी ज्यादा हाई जाती होगी, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाता होगा। तो उस बात को हम क्लियर करने आप सभी के सामने हैं। तो सबसे पहली बात बता देते हैं कि देखिए, ये 2023 में वैकेंसी हुई थी, उसके बाद ये 2025 में होने जा रही है, जिसमें आप क्या बोलते हैं, यहां पर एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इस परीक्षा को कराया जाएगा, जिसका नाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 होने वाला है। यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी होती है। एक आरटीआई के थ्रू पता चलता है कि लगभग 5293 पद हैं। और याद रखिएगा, जब तक फॉर्म आएगा ये पूरी उम्मीद यहां तक लगाई जा सकती है कि 7000 तक वैकेंसी पहुंच सकती है। ये पूरा उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं तो ये फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, दिल्ली में रहना खाना बहुत कुछ यहां पर ऐड ऑन होता है। यहां पर मोड जो होता है, परीक्षा का मोड ऑनलाइन होगा। फॉर्म आपके 2 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक होंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। याद रखिएगा, सैलरी अच्छी खासी सैलरी होती है। तो मान लीजिए पे लेवल 3 है, बाकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है, इससे कहीं ज्यादा ऊपर आप पा जाते हैं। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली एनसीआर होती है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके फॉर्म कब आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो रजिस्ट्रेशन इसका 2 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगा और 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसके एग्जाम की जो डेट होने वाली है मेरे दोस्त, वो होने वाली है नवंबर दिसंबर 2025 के आसपास इसकी परीक्षा हो जाएगी, जो कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में इस बात को पहले से मेंशन कर रखा है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। सवाल यह आता है कि सर, इस परीक्षा में पास होना है तो पहले तो पास होइए, तब आप मेरिट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन का प्रीलिम्स होता है, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। याद रखिएगा, माइनस मार्किंग के साथ। इसमें पूछा क्या जाता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। आप कहेंगे कि सर, ये तो बड़ा कॉमन सा सिलेबस है, हर परीक्षाओं के लिए एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो और बेहतर है, इंग्लिश है नहीं, तो निश्चित तौर पर वो चीजों को कर सकते हैं। कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती होगी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि इतना कुछ करते हैं तो आप किसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आप फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जिसमें पिछली बार देखा जाए तो 86,000, ये 7,000 लगभग, यहां पर देखिएगा 7,500 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें 86,049 बच्चों को बुलाया गया था। अगर मैं आपको मेल कैटेगरी की कट ऑफ दिखाना चाहूं तो यहां पर सबसे पहले आप देखिएगा EWS में कुल मिलाकर के 5,856 बच्चों को बुलाया गया था, जिनकी कट ऑफ 60.24 थी। वहीं एससी वर्ग की कट ऑफ की बात करते 8,604 बच्चों को बुलाया गया था, जिनकी कट ऑफ 57.96 थी। वहीं एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो यहां पर 2,904 बच्चों को बुलाया गया था, इनकी कट ऑफ 58.03 थी। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 3,096 बच्चों को बुलाया गया था, इनकी कट ऑफ 86.81 थी। और अनरिजर्व यानी कि जर्नल के 32,979 बच्चों को 76 बच्चों को बुलाया गया था, जिनकी कट ऑफ 65.03 थी। अब आपके मन में एक बात भी आती है कि यार सर जी, ये जर्नल की कट ऑफ ज्यादा है, ओबीसी की कम है। मेन में ओबीसी की कम हो जाएगी, जर्नल की ज्यादा हो जाएगी। इतना आप कर लेते हैं। मेल कैटेगरी की बात हो गई। अब फीमेल कैटेगरी में आप देखेंगे,
फीमेल कैटेगरी की ओबी, यहां पर देखिए फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो थी वो 48.06 थी। एससी की कट ऑफ कितना थी? 46.67 थी। एसटी की कितना थी? 44.96 थी। ओबीसी की कितना थी? 56.66 थी। अनरिजर्व की कितना थी? 55 यहां पर देखिएगा 64 थी। यहां पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा 2.02 नंबर का अंतर यहां भी अनरिजर्व और ओबीसी में देखने को मिलता है। ये इतना कर लेंगे तो आपको फिर जाना होगा फिजिकल करने। अब फिजिकल के लिए बुलाया गया था 86,000 कुछ बच्चों को, जिसमें से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिजिकल का क्राइटेरिया ये होने वाला है, जहां पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है ना, अप टू 30 ईयर वालों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है मेल के लिए। 30 से 40 वालों के लिए 7 मिनट में दौड़ना होता है। एबव टू 40 वालों के लिए 8 मिनट में दौड़ना होता है। यहां पर लॉन्ग जंप भी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट, और देखिए 30 साल तक वालों को 14 फीट, 30 साल से 40 साल के बीच वालों को 13 फीट, और 40 साल के ऊपर वालों को 12 फीट। अब आप कहेंगे सर 40 साल के ऊपर वाले भी आते हैं? जी हाँ आते हैं, कई जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए और अदर तरीके के लोग आते हैं। हाई जंप की बात करते हैं, जो 30 साल तक के होंगे उनको 3.9 यानी कि 3 मीटर 9 सेंटीमीटर कह लीजिए, या 3.9 इंच जो भी है। यहां पर देखिए 3.9, यहां पर देखिए 3.6 कह सकते हैं, और यहां पर 3.3 कह सकते हैं। ये फीट और इंच के फीट के आसपास होता है, इंच तो बहुत कम हो जाएगा। 3 यहां पर देखिएगा 3 फुट 9 इंच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3 फुट 9 इंच की बात करते हैं। यहां पर 3 फुट 6 इंच की बात करते हैं, और यहां पर 3.3 की बात करते हैं। 3 फुट 3 इंच की बात करते हैं। अगर यहां पर आप देखेंगे ये इतना फिजिकल आपको करना पड़ता है। यहां पर इतना फिजिकल करने के बाद फिर आपकी जाकर के कहीं बनती है फाइनल कट ऑफ। इतना फिजिकल आप कर लेते हैं तब आपकी कहीं जाकर के फाइनल कट ऑफ बनती है। देखिए अब आपके सिलेक्शन वाली फाइनल कट ऑफ बनती है। देखिए अगर आप यहां पर देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट में देखिए भयंकर तरीके का उछाल आपको दिखता है। यहां पर देखिए ये आपको भयंकर मतलब नहीं 1 या 2 नंबर का 61.65 दिखता है। एससी में आप देखते हैं तो 58.00। एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब 58.03। ओबीसी की अगर आप बात करते हैं तो 67.79। अनरिजर्व की बात करते हैं तो 68.07। मैंने बताया था ना कि मेन रिजल्ट में आप देखेंगे तो जर्नल की रिजल्ट ऊपर चली जाएगी। क्यों ऊपर चली जाती है? रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि ओवरलैपिंग होती है। जो ओबीसी के छात्र, जो एससी के छात्र, जो एसटी के छात्र, जो ईडब्ल्यूएस के छात्र, वो जर्नल के इक्विवेलेंट नंबर पा जाएंगे तो वो कैटेगरी छोड़ के जर्नल में चले आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बाकी यहां पर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। इनमें सब में अलग कट ऑफ बनती है, काफी कम कट ऑफ बनती है इनकी। वहीं फीमेल की मेन कट ऑफ की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में महिलाओं की कट ऑफ कितनी थी? 53.40। वहीं एससी की कट ऑफ कितनी थी? 46.77। एसटी की कट ऑफ कितनी थी? 53.23। ओबीसी की कट ऑफ 60.95 थी। अनरिजर्व की 61.04 थी। ये आपकी कट ऑफ थी। इसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको वर्दी मिल जाती है। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, देखिए वो समय और वो दौर है, वो वक्त है कि अब आज और अभी से आप लगते हैं तो निश्चित तौर में आप अपने आप को सफल घोषित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुबह में 10 बजे हम लेकर के आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग के लिए संकल्प बैच, जहां पर आप अपनी तैयारी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली के बेसिस पर हम क्लासेस करा रहे हैं, और हमने आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सा बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लाइव बैच। इसमें आप जाकर के अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। जो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों ये लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, याद रखिए अलग से कोई पैसे आपको टेस्ट सीरीज के लिए पे नहीं करने, अलग से स्टडी नोट्स के लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने, अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको कोई पैसे नहीं पे करने। आप खुद से एक बार देख लीजिएगा कि कितनी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। हमें मेरे दिखाने पे नहीं, आप खुद से देखिएगा, खुद से विश्वास करिएगा। अगर आपको कंफर्म लगता है प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज, सेक्शन, फुल टेस्ट, तब आप इस बैच में इनरोल्ड करें। मैं आपसे इतना इनरोल्ड को करूंगा। तो आपके लिए ज्वाइन करने का तरीका क्या है? यहां पर आप जाएंगे, बस आपको यहां पर अप्लाई कूपन कोड पे यहां पर जो भी लिखा है उसको हटा करके ABID आबिद कूपन कोड यूज करेंगे तो ये मात्र 359 रुपीज में 1 ईयर के लिए आपको ये बैच
मिल जाएगा। तो मैं आप सभी का इसमें इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाकी मिलते हैं रोज आपसे 10 बजे। थैंक यू।